बालाजी डिजिटल स्टूडियो प्रेजेंट इन आर्मीना। दो हेलो 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 संत मिले तो अतरा टले रे काल जाल जम चोट शीश झुकाया कट पड़े क्रोध पाप की पोट। हल्की सी तेजी थोड़ी बोल राम नाम लियो नहीं मानुष तन को पाए अंत समय पछताएगा फिर बांधो यमपुरी जाए। बांधो यमपुरी जाएगा फिर जन्म गधे का पाएगा निस दिन पीठ पे नरकों की लाद लदाएगा। कहे दास कबीर फिर कटी घास नहीं खाए पग देगा दोई बांध के पचे धूरा में चरखा। देखो कबीरदास जी महाराज लिखते हैं कि ये मानुष जन्म बहुत ही बड़ी यानी बहुत ही बड़ी योनि है, पर जब ये बीत जाएगी और अगर इसको खराब कर दिया तो फिर आगलो जन्म भी खराब हो जाएगा। आज अगर जन्म सुधर गयो तो आगलो भी सुधरियो सुधरायो पड़ियो है, क्योंकि जो आदमी वर्तमान में सही है वो भविष्य में भी कभी खराब नहीं हुई। यदि वर्तमान ही बिगड़ गयो तो पजे भविष्य की तो कल्पना ही मत कर, पजे तो बगड़ियो उगड़ाई भरियो। इन वास्ते देखो कतई जन्म लेना पड़े नहीं जीवे। 12 लाख कीट पतंग, 10 लाख पक्षी, 9 लाख जल का जीव, यानी मतलब अगला जन्म में अतरो दुख देखी ना आया, पर यदि वह बॉडी पलटेगी, बॉडी चेंज होगी कि मनुष्य की बॉडी मिलेगी और वह कोई कुत्ता और बिल्ली सुअर ढोर ढांडा कहीं भी था जा खत्म भी की, जो आज आप इतना ही भी गया दूजू पाछो वो ही दनाणो है। अगर खराब अपना विचार खराब भी गया, खान पान खराब भी गयो तो खान पान ही अपनो खानदान है, खान पान ही खानदान है। अगर खान पान खराब भी गयो तो खानदान ही बिगड़ गया। अच्छा अच्छा राजा रईस लोग था जना के गढ़ बड़ा बड़ा गढ़ बंदिया था, जेटे आज लोग यात्रा करवा जावे, दर्शन करवा जावे, वहां का तीर ने तलवारा देखे और जना के करे आज आंकड़ा धतूरा उगी गया, वहां को पत्तों को नहीं कड़ी दिशा में गया। महापुरुष बतावे माया आदीन थी, रेती थी, दल बादल सम भीड़, पवन लगाता झाड़ू, मेघ भरता नित नीर, मेघ भरता नित नीर, सूर आसुर सब निर्भय करता, नोगरे राखे बांध भूप सब खरणी भरता। कहे ज्ञान स्वरूप गमड में कई बुलायो, तानर खा गए काल देख मत फूले माया। अगर थोड़ा गान पैसा जेब गरम में या 2-4 मंजिल बिल्डिंग लीरिया हमारी बंदी में तो अतरो फुंगड़ावे वो की बोली काली पड़ी जाओ। और यूं मालूम को नहीं कि काले अगर आंख मिचेगी तो कई मालूम आप ही पड़ोसी पर रिश्ता बन गया, उनके चदरा को ढाड़ियो सही साठ को नहीं।
अरे ऋषा बढ़ता मन का घर में जईने घुसिया आशा जहाँ वासा सुरती जटे मुकाम, क्योंकि आप ही तो ऋषा मन पर बन रहा था पड़ोसी पर आपने मेड़ी ये थी ना। अगर आपनो जीव छूटियो और हजारों शास्त्र की साक्षी है कि आशा जहाँ वासा सुरती जहाँ मुकाम। एक छोटो सो दृष्टांत है। एक बड़ो भारी पैसा वाला आदमी था, सेठ नगरपति सेठ, जो 1000 रुपया कोई एक धोबी में मांगे। धोबी में मांगे तो धोबी बाबड़ो उतरो गरीब है कि मन टेम पर पैसा देवई दे को। रोज प्रभात को उठी ने फट हाथ में लाकड़ी ले तो नहीं फलान जी पैसा दे। उन्हें क्यों यार बाप जी आज नींद काले दे सेठ बा हाथा जोड़िए काल दे काल करता करता घना दिन बीती है। इतने सेठ बा को नंबर आई क्यों, क्योंकि अपना पा गणती का श्वास है। दाना राम जी महाराज ने क्यों कि हरि यानी बोलत 12 चलत 18 सोवत 30 32 भोग क्रिया में 64 कटे तो कद भजे जगदीश। ये श्वास तो पूंजी अपनी यूं उजड़िया जा रही है और पतो ही कोनी कि आपने एक एक रुपयो नीचा पड़ी रहो। अड़ी प्रकार से श्वास खत्म भी रहा है। तो दानाराम जी महाराज ने क्योंकि हरी चर्चा हृदय नहीं भावे गप्पा मार तो नहीं डटे। हरी चर्चा हृदय नहीं भावे ने गप्पा मार तो नहीं डटे। अरे रात दिवस का पड़पंच माई 21,000 श्वास कटे। 21,600 श्वास रात दिन का बने, एक एक श्वास रोज खत्म वीरो और पूंजी अपनी उजड़िया जा रही है। अगर एक ही श्वास ऐसो नहीं आयो कि जन में अपना ने राम नाम नहीं लियो तो पचे अपना जैसा आपा यूं नहीं जाननो अपना नाक मुंडा मनक का है जो कि आप जना मनक ही जहां एक दिन नाक मुंडा ई पचे बिगड़ जाएगा। एक दोहो है जो अपने मैंने लिखा है दोहा उसमें कि ए मन मत कर घना नखरा, ए मन मत कर घना नखरा, एक दिन ऐसा आएगा थारी खीर नहीं खाएगा कूतरा। क्योंकि पाड़ोसा में कबीरदास जी महाराज ने क्योंकि पाड़ोसा में बीती गई आपा में भी जा खीर नहीं खाएगा कूतरा फिर घणो पछतावे। अरे कुसंगत को छोड़ के सत्संग में क्यों नहीं आवे। रामचंद्र यूं कहते मत बन बलि का बकरा, अरे मन मत कर घना नखरा। ये नखरा ही नखरा में जीवन बर्बाद भी गयो। माता बहना में भी एक मैचिंग नहीं मिले तो साड़ी हेड़ी ने फेंक दे, कोई पड़ोसनी वाली की दे जिम्मा जईरी बेन साड़ी वाड़ी फेरी ने क्या है कशिक जची तो यह साड़ी बढ़िया नहीं लगी तो जदी तो फेरू ही नहीं हाउ नहीं लगी थी यहीं थी खत्म। अरे यूं मालूम को नहीं कि यो मैचिंग आपनो एक दिन बिगड़ जाएगा। चाहे कतरो भी ढाबो अच्छा बढ़िया फ्रेश गाल था ने आज सड़िया पड़ी। कोई कोई अच्छो बढ़िया कट पार तो बाल को ने थोड़ा दिन में बाल के बाल ही उड़ी गंजी भी पसे कहीं करे पसे बाल कटे दिलाओ। तो परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बेटे हमारे एक डाढ़ पड़ेगी मैंने डॉक्टर पास जांच करी मैंने क्यों एक डाढ़ का 6,000 रुपया लगे। अब देखो परमात्मा की कतरी व्यवस्था फिर वह भी नकली वह ओरिजिनल परमात्मा ने पैसा ने कहीं नहीं लिया नशी डाला बेटे जो एक लाख रुपया में भी 1 लाख रुपया भी आप डॉक्टर दो कि हमारे कुदरत की डाल भी नहीं चाहे तो नहीं वे। तो वास्ते श्वास अपना बहुत अनमोल है और श्वास ही शरीर को निज पूंजी है। भले आपने संसार का कतरा भी दर्शन कर लिया 68 तीर्थ का दर्शन कर लिया महापुरुष बता रहा 68 तीर्थ गुरु शरणा 68 तीर्थ का दर्शन भी कर लिया तो भी आप ही जहां तक भी हाल आंदा है। और जनी चीज दर्शन करनी थी जनी का दीदार करना था वही दीदार तक तो आप ही पहुंचे ही कोई। क्योंकि जो अजर हमारा विनाशी चेतन है वन का दीदार करना और वन का दीदार करो तो गुरु शरण में जाओ गुरु महाराज की सेवा करो नाम की सिमरना करो सेन समाधि लगाओ। यदि मनी अजर अमर जो श्वास है ओम से काया भाई सोंग से मन जोय ने अंचर से श्वास भैया चरण दास बल जोय। नेचर से यानी निराकार जैसे श्वास की उत्पत्ति भी वो निराकार है। श्वास भी अपनो श्वास भी निराकार आज दिन तक श्वास जातो करने देखियो को नहीं या जरूर किसी के मार खोड़ाम होतो तो नहीं खर्च किया इन काम खत्म के कशा घाट को तो निकलियो जैसे देखियो कि आज दिन तक अत्रो बारीक है अत्री बारीक पूंजी है कि वो गुरु महाराज की सेन और गुरु महाराज के शब्द के बिना कोई परखावा वालो नहीं है। अगर कोई परखी लेगा तो जनधन जान लेनो जनधन दीदार भी जावे तो वंदन जान लेनो कि अपना इन संसार में जो निज सार्थ हो उनका दर्शन कर लिया दर्शन करने का करवा की जरूरत को नहीं।
दूजू बली दर्शन करता फरो, पर वी दर्शन जहां तक नहीं व्या, दीदार नहीं व्या, दर्शन नहीं व्या, ब्रह्म का अरस परस नहीं व्या। वो क्यों नहीं? बार एक भजन गायो तो कि परम पुरुष के अरस परस है पर्दा खोल मिलावे, परम पुरुष के अरस परस है पर्दा खोल मिलावे, गुरु दादू जी का चरण कमल पर रजब भल भल जावे। रजब दास जी महाराज ने क्यों कि गुरु महाराज ने मोहे परम पुरुष के अरस परस कर दिया। पर अटे अरस पुरुष कटे करना चाहे यहाँ तो कोई बियर के ढक्कन खोली रहो, तो कोई सफेद थैलियां फाड़ी रहो, तो कोई लाल को फाड़ी रहो, अरे कोई सीतरा फाड़ी रहो, कोई सीतरा फाड़ी। अच्छा लोग भी आने वाले महापुरुषां तो गणी गणी क्यों क्या रे थारा घर का दनी में समझा ले दारूड़ी हलगी हो। जहां तक विषय अगर अपने अंदर है, विषय वासना है, बीड़ी धमकारी गणा तो लोग यार हाथ मुंडा ही नहीं आवे यार बीड़ी नहीं पिए। अब कतरी बेकार बात है जब वहां हाथ मुंडा ही नहीं आवे, कोई धुआं धक्को दी रहो मगे हेमराज महाराज कहता है। पर क्या करें, जो विषय में उलझ गया है वो कभी निकलने की कोशिश नहीं करता। तो जो मैं कह रहा था कि जैसे वो धोबी में 1000 रुपया मांग दो, अब सेठ जी बार बार जावे, सेठ जी के अंत समय है कि श्वास टूटी गया, श्वास टूटी गया, हचकी आई एक ने सेठ जी तमाम रामपुरा को टिकट कट गई। अबे हाको भी सेठ में नगरपति सेठ मरी गयो तो अपने हिंदू शास्त्र में लेख है कि जीव सूक्ष्म रूपी जो जीव है 17 तत्वों को है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण है और मन और बुद्धि है। 17 तत्वों को शरीर है, मणि 17 तत्वों का शरीर है, यमराज पकड़ी ने ली जाओ। अब घना लोग तो यूं जान रहे आप मरी जावन कहीं को आप मरिया जग डूब यूं ही केवा की बात है, यूं ही केवा की बात कोनी। कदी कदी आप हपनो आयो ना, आप हपना में गोदड़ा में हुता आड़ो तारो लागी रहो, हाकर लागी रही मन के बावजूद भी हपनो आयो जा पे कहीं कहीं बड़ी होटल में मजा में रसगुल्ला खाई रहे, तो यदि भी रसगुल्ला कौन खाई रहे और हवाद भी आयो तो वन में सब इंद्रियां मौजूद है 17 तत्वों का शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर पकड़ी ने लेखा जोखा करवा ली गया बटे। तो वही सेठ जी ने एक सत्संग में सत्संग हुई और बटे कोई गुरु महाराज संत महाराज बेटा था वना के रिपियो भेंट करियो, तो ऊ वना को बटे लेके आयो। तो बटे लेखा जोखा देखिया कि भाई इनके कई पुण्य है, कोई पुरुषार्थ है, तो कि एक सत्संग है और एक रिपियो भेंट है। तो धर्मराज जी ने क्यों को इसको ऐसा करो कि इस पुण्य के बदले में ये जो मांगे वो दे दो, ये जो मांगे वो दे दो। और दूसरी बात, इसका जन्म धोबी के घर में होगा, क्योंकि इसकी अंतिम इच्छा धोबी के माथे। सेठ बड़ो आगम बुद्धि को सेठ ने विचार लगायो कि मांगे जो दी देता अभी धोबी के घर जन्म ली लो। अब धोबी के घरे जन्म देगा ही, तो धोबी तो कड़कियो राम आपनो 1 रुपये अब 1000 नहीं दी सकियो, तो आप ही तो बटे दुख देखेंगे और अपना पैसा तट्टे पड़िया रही वरने क्यों ठीक है। एक धन मांगे जन्म में एक इनको पुण्य पुरुषार्थ मली रो, तो अणी पुरुषार्थ में वने हाथ जोड़ी मिनती करियो, बोलो सेठ जी कई मांगो कि मोए पाछो एक धन के बले जिंदो कर दो। सेठ ने विचार लगायो एक दिन के भले जिंदो कर देगा, आप ही जावा जो सब वो आपनो संपत्ति है वह सब धोबी के नाम कर दे। जैसे जीविया सेठ जी पाछो हाको और सेठ जी तो वंशी गया पाछे श्वास होगी। अब सेठ जी में जामे रात में हुतान के हेवर पेली वेगी उठिया धोबी के घरे जैन हाको पाड़ियो, अरे फलाण जी हमने क्यों पाप कटी गयो, तो आसपास हे भगवान आसो लोग ये तो मुझ कटी लोग पैसे। अबे आई ने उदी जगह उन्हें के अरहा को करियो, उनके घरवाली क्यों उन्हें 2 दिन क्यों किए गए यूं किए गए भी तो आज है ही कौन बाहर गाम गया, आज तो टले, तो उनकी घरवाली बाहर निकली मन क्यों गया, अभी तो बाहर गाम गया नटे को नहीं क्या हाकर नहीं करना मैं होता है ने मुँह पैसा लेवाने आयो बाहर निकालो उन्हें हमारी छतरी भी चल संपत्ति समझ के नाम करवाए। धोबन देखियोगा अश्वतनी विषय के बाबा अबे कही जो बात है जो सामने तो कराओ। मैं जो जगह हाथा जोड़ी था कि सालों जो कहेगा जो की देगा सेठ तो यूं गिरक मुसब मारी जो भी है चल संपत्ति सब था के नाम करे। वो आयो आका मिस्टर में जरा सेठ बामू था का हाथ जोड़ दी दूंगा यार मती करो कह रहे पैसे ऐसा हमारा लेना ही नहीं, तू ऐसो कर के फुर्ती कर जैसे कोरट खले
और स्टाम्प लिखा ही नहीं, मारी जतरी भी चल चल संपत्ति थारे नाम। धोबी का तो चौक वगड़ी है उनके, अपनी जिंदगी में तो पैसे नहीं देखे और कई मानव कदी वीजा लीजियो 10 बजे जैसे ही कोर्ट खाली वहां जाने लीजिए ने एफिडेविट कराई ने और चल चल संपत्ति सब उनके नाम कर दी। अब जैसे ही शाम पड़ी और सेठ जी की पाची फूंक निकल गई, पाची राम नाम सब। अब आगा गांव का इकट्ठा यार, सेठ जी तो पाचा मरी गया, वाचा पाचा मरी गया, चलो दाग दो। मजा में दाग करिया या जीव सूक्ष्म रूपी शरीर वहां पहुंचियो, वहां लेखा जोखा के भाई एक दिन में भी मामला बिगड़ सकता है, वो मृत्यु लोग है, इसका वापस लेखा जोखा करो। देखो लेखा जोखा देखिया तो सेठ जी की अंतिम इच्छा तो धोबी के बटे थी हटम खत्म हटेगी, अंतिम इच्छा हटी और ये पुण्य भी खत्म, क्योंकि वो पुण्य छो उनका बदला में एक दिन उन्हें जिंदो। अब दो ही हड़ी थी कंगाल, क्यों नहीं पूंजी उजड़ी बाप की बच बैठा रोवे रे। तो अबे जैसे ही क्यों के सावन की तो वो पुरुषार्थ भी खत्म और अंतिम इच्छा सेठ जी वही धोबी के माती सेठ जी की खत्म कि चलो कुछ समय के लिए इसको, कुछ कल्प सालों के लिए इसको अंदर नरक में डाल दो, फिर देखा जाएगा। तो पचे दो ही हाड़ी थी, योग नहीं क्यों वो क्या करे, अपने मालवा में एक के दार के आटे बाटी छोड़ी, जो दार की बाटी नारनी जो वे जो भजन करो तो महापुरुष बतावे कि अपने हृदय के पट को खोलो। कबीरदास जी महाराज ने लिखो एक भजन में, सखी तेरे घूंघट के पट खोल। अरे सखी थारा घूंघट का पट खोल, अरे सखिए घूंघट का पट खोल, तुझे भगवान मिलेगा। बोले की आवाज बढ़ाओ। राम मिलेगा तो ये भगवान मिलेगा, ओ राम मिलेगा जी तो ये भगवान मिलेगा। ये सखी थारा घूंघट का पट खोल, ओ तो ये भगवान मिलेगा। गर्भवास के माई ने सखी करके आई बोल, गर्भवास के माई ने सखी करके आई बोल, सखी है करके आई बोल। बायरिया के भूल गई है, बायरिया के भूल गई से रसी गोल, सखी थारा घूंघट का पट खोल, ये तुझे भगवान मिले।
मत लोभ में सखी मत वेदा वाडोल काम क्रोध मत लोभ में सखी मत वेदा वाडोल ये सखी है मत वेदा वाडोल क्रोध मत लोभ में सखी मत वेदा वाडोल सखी है मत वेदा वाडोल रतन अमोल की मानी कोये रतन अमोल की मानी कोये मनुष्य जन्म यानी मोल सखी थारा घूंघट खोल सके आनंद मिले कोई राम मिलेगा ये कोई भगवान मिलेगा ये तारा गोल पट खोल खोले भगवान मिले कोई धन जो बन को करब नहीं करनो यो तो काचा रंग को बोला ए जन मेरो करब नहीं करनो काचा रंग को बोला धन जो बन को करब नहीं करनो यो तो काचा रंग को बोला ये सखी है काचा रंग को चारदना में ही को बड़ी सी चारदना में ही को बड़ी सी उड़ जावे रंग सोल सखिया घूंघटना पट खोल देखो भगवान मिले कोई राम मिलेगा जी कोई भगवान पट खोल तुझे भगवान मिलेगा सरदार को सबसे गुरु जी के आगे मत वेदा वाडोल सरदार के सबसे गुरु जी के आगे मत वेदा वाडोल अरे सखिए मत वेदा वाडोल के कबीर आनंद भयो ये के कबीरा आनंद भयो खोल तुझे भगवान मिलेगा राम मिलेगा ये खोए भगवान मिलेगा ये खोए राम जी मिलेगा बोलो सतगुरुदेव की जय हो। सखी तेरे घूंघट के पट खोल तुझे भगवान मिलेगा। घूंघट कने क्या है? वो छेड़ो गानो नहीं किए छेड़ो घूंघट ठीक है वो लाज शर्म को है पर आपा कसो घूंघट निकाली मिलो के अनि संसार की शर्म को घूंघट निकाल लियो अपने अंतकरण पर पर्दो पड़ी चित्त मन बुद्धि और अहंकार पर पर्दो डाल दियो आवरण को
तो बे हुजे को नहीं बची। सखी तेरे घूंघट के पट खोल तुझे भगवान मिलेगा। सखी कहते हैं अंतकरण की वर्ती को, जिसका नाम है सुरती। अरे गर्भवास के मायने सखी करके आई कोल। अरे बाजरा कर भूल गई पीगी विषे रस घोल। बाने आई ने कही कर लियो, मैं तो कोल वचन કરીને आई यहाँ इन अटे को जेर पी लियो संसार को। जो बे यूं ही भागी फरे एक बाजार में भांग का भज्जा करी मिला था कोई सेठ ने, होटल वाला ने। तो एक बांदरी ऊपर लीमड़ो थो जो ऊपर बैठी, तो उन्हें होटल वाला की तान देखी नहीं क्यों कदी थोड़ोक में जावे तो ए भज्जा आप ही खाओ, मैंने थोड़ी मालूम भांग का है। जैसे ही बांदरी उतरी बटे थी, सेठ वालों थोड़ी तान चुकी और बढ़ती दो बो भज्जा को छड़ी की उपरान मजा में बेटी खाई लिया। एक दो बो भांग का भज्जा खायन के नशो आयो। उनका बाप से हमारे भांग देखी, नशो आयो तो उतरो जोर को आयो। जब नशा में एकदम बांदरी नीचा कूदी जो बाजार में उबे बाजार। लोग सब देखे नहीं बांदरी के व्यो कहीं कोई सपेट में मत ईजा जो मार लेगा। अबे वही नशा में दूसरा सेठ के वहां मरचा की बोरी पीसीती की पड़ी पीसीती की मरचा की बोरी यूं करी मिली मने वाली मन का बताओ बल लाल सुलस। बांदरी वनी नशा में वनी बोरी के ऊपर जैन डूंगा टेके। अबे एक तो उड़ के नशो थोड़ी खरी, दूसरो मरचा की चलमराट। अबे फिर भागी मन को तो जीव मनचानो दो नशा भी गया। फिर भागी जो फिर जैने एक रुपड़ा पर सड़ी बटे केमच लागी रही, जो केमच की फड़िया के जई टकराई। दो तो पहले ही थी, एक और चरमरा 3 विगी। अबे बांदरी पाछी भागी। बांदरी ने देखियो मरियारा बाप आज गई बेहोश बांदरी। अरे भागी जो एक फिर दूसरा रुकड़ा पर चली के माखा मोर बेटी थी के चेंटिया के टकराई के टेंटिया पड़िया वहां पर भी जो धमा धूम कर दियो उनको तो नशा लाबा लूर विगी वातो चौथो नशो विगी उनके चौथी चरमराट विगी वने क्यों अबे टे मचवा वाला आपी कोनी है मार में भागो। जो मार में भागी जो मरसा की चरमराट तो ढूंगा के लागी रही थी। जई ने बटे ढूंगा रख लिया तो बटे उसको बड़ो बीचू बैठो, एक ही बीचू ने छट गई जो उनको काम था। बेहोश भी ने नीचा पड़ी। तो अणी प्रकार थी बांदरी और कोई नहीं आपा मनुष्य। हाँ बांदरी और 5 विषय का नशा अपने लागी गया अपने शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ये 5 ही विषय में वो जीव फंसी गयो है, निकलवा वालो कोनी। क्योंकि जहां तक नहीं निकल सके कि कोई गुरु महाराज की शरण में जाई ने अपनो अभिमान खत्म कर दे कि हे गुरुदेव अगर ऐसा है लग 84 योनि है नरक है, ऐसा अगर मौका आ रहा है तो मुझे बचा लो। तो इन दुनिया में गुरु महाराज जी बचा सकते हैं, उस नशा को गुरु महाराज जी उतार सकते हैं। दूजी तो भले फरते ही फरो एक दिन मत वे डामाडोल। धन जोबन को गर्भ नहीं करनो, धन जोबन को कोई गर्भ नहीं करनो। क्यों? कि तो काचा रंग को गोल, काचा रंग को रंग ज्यादा दिन टके को नहीं। एक हिवाड़ियो पड़ी गयो, कोई टेगड़ा दौड़िया गांव में आई गयो, गांव के कोई रही रहो टेगड़ा दौड़िया तो हिवाड़ियो भाग्यो जो एक रंगारा का मोहल्ला में चली गई। जो रंगारा का पहला का जमाना में कुंडिया में थी, या मुंगिया रंग की या लाल रंग की या नीला रंग की। टेगड़ा दौड़िया तो गली में भाग्यो, जो एक कुंडी में पड़ियो तो लाल भी गयो, दूसरी में पड़ियो तो आसमानी भी गयो, तीसरी में पड़ियो तो फिर नीलो भी गयो। यूं करी ने आखिरी में भाग्यो तो मजा में लाल शर्ट तो नीलो वीन मगरा में भाग्यो। अबे वो तो कोई नीलो नजर आवे भी और जानवर मैंने देखिया जो देखी ने भाग्य यार यो तो अशोक तो अपन कभी देखियो ही नहीं है। तो और सब जानवर भागवा लग गया, मैंने देखियो आपा जी डरवा लग गया अभी बड़ा आदमी है कि एक मर्यादा को हाथी पड़े तो उन पर जैन बैठी गयो। नार ने देखियो यार अपना नहीं भी ऐसो आदमी नहीं देखियो कदी ऐसो जानवर नहीं देखियो और अपना दी बड़ो ने हाथी मार दियो तो अपना दी बड़ो बनो
सुबके सुबके थोड़ा आगे बढ़ियो इतने बंदे क्यों ए फलाना कौन है तू मैंने क्यों अरे हजूर हुक्म आप कौन हो मु तो अनी जंगल को राजा हूँ पर आप मैंने कभी संपर्क नहीं देखियो के बंदा तो कहा कि नार मार हाथी मार ऊंट मार लीलकंठ राजा बोले क्यों सब बड़ा बड़ा का ही नाम लिया अपनों भी नंबर है नार ने क्यों अपना नंबर भी है मैंने क्यों हुक्म थोड़ी दया करो अरे माँ तो यदि आपकी संपर्क नहीं हुआ दोस्ती बनाओ तो ये दृष्टांत लोगों ने कई के लिए बनाया कि अपना समझावा के वास्ते बनाया घना लोग यूं कह रहे थे सत्संग में बातें करें भजन का भजन तो आखिर उम्र का हम तो कहीं यही कोई भाई दृष्टांत को समझोगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगा यानी मतलब आप ही अटे संसार